अपनी साफ की हुई गाड़ी एक दिन के लिए अगर आप बिना ढके बाहर छोड़ दोगे तो उस पर इतनी धूल जम जाती है जैसे सालों से गाड़ी को साफ ही नहीं किया गया हो। लेकिन सिर्फ भारत में ही इतना ज़्यादा धूल आती कहाँ से है, इस चीज़ के बारे में आज हम समझते हैं। भारत में धूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन 90% से भी ज़्यादा इसके पीछे के जिम्मेदार है हमारा क्लाइमेट। और इसके अंदर हमारे देश का इंटरनल क्लाइमेट भी है और बाहरी देशों का क्लाइमेट भी हमारे देश की धूल को इफेक्ट करता है। तो पहले हम जान लेते हैं इंटरनल क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, मानसून या बरसात का सीज़न काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्टर्न और हमारे लैटिट्यूड पर बसे हुए देशों का ये फिनोमिना है। यानी साउथ ईस्ट एशिया और हमारे लैटिट्यूड पर बसे हुए देशों को अगर हम छोड़ेंगे तो उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में आपको प्रॉपर रेनी सीज़न जैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। वहाँ पर भी बारिश होती है, लेकिन साल में कई स्पेसिफिक महीने कंटिन्यूस बारिश जिस तरीके से यहाँ हमारे होती है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती। वहाँ पर छोटे छोटे स्टेजेस में रैंडमली नॉर्मल बारिश देखने को मिलती है पूरे साल भर। जबकि जैसा आप जानते ही होंगे कि इंडिया में जून से लेकर सितंबर या अक्टूबर की महीने तक भी कंटिन्यूस प्रॉपर रेनी सीज़न रहता है। और इसके पीछे का जिम्मेदार है हमारे यहाँ पर आने वाले मॉनसून क्लाउड्स जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडियन ओशन से इंडिया में आते हैं और बाद में हिमालयस और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की वजह से कई बार रिस्ट्रिक्ट होते हैं। और बड़े पैमाने पर भारत में 4 से 5 महीनों के लिए प्रॉपर बारिश का सीज़न तो रहता ही है। इस सीज़न की वजह से इंडिया पर ऐसा इफेक्ट होता है कि पूरा का पूरा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में ड्रास्टिकली 2 बार चेंज होता है। आप सब जानते हो कि सूखी पड़ी हुई बंजर ज़मीन ने बारिश के मौसम के दौरान हरी भरी हो जाती है, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ और पौधे उग जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब मानसून का सीज़न ख़त्म होता है तो वो फिर से ड्राई हो जाती है, ज़मीन सूखी पड़ जाती है। यही साइकिल पिछले हज़ारों सालों से रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से हमारे देश का सॉइल काफ़ी लूज़ बनता जा रहा है, क्योंकि जब हर साल इस तरीके के पेड़ और पौधे उगते हैं ज़मीन को वो ढीला कर देते हैं, चट्टानों के अंदर से क्रैक भी पैदा करते हैं, तो इसी से मिट्टी और धूल प्रोड्यूस होती है। और जब वो बारिश के सीज़न के बाद सूख जाते हैं उनके अंदर के नमी या ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तब वो सॉइल डस्ट के पार्टिकल्स बन जाते हैं। रेनी सीज़न जैसे ही ख़त्म होने के बाद में जब ईस्टर्नली और वेस्टर्नली विंड्स देश के अंदर एंटर होने शुरू करते हैं उस टाइम पे यही डस्ट एटमॉस्फेयर में उड़ने लगती है और अलग अलग जगहों पर सेटल होती है। क्योंकि कई सारी बाहरी रीजन्स के अंदर ये वाली फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट एटलीस्ट गर्म वाले साइड तक बहुत ऊपर नहीं जाता, तो वहाँ पर सॉइल के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट साल भर मेंटेन रहता है। अगर आप कहीं पर भी वहाँ पर जाकर आप अगर एक छोटा भी गड्ढा खोदेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो नमी नज़र आ ही जाती है। लेकिन इंडिया में बारिश के सीज़न के दौरान वो पूरे तरीके से कीचड़ बन जाता है, जबकि गर्मी के सीज़न के दौरान पूरे तरीके से सूखा पाउडर सिम ज़मीन बन जाएगी। अब ये हो गई डस्ट प्रोड्यूस कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से ये फैल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्थन साइड में हिमालय बसा हुआ है और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स भी काइंड ऑफ फनल के जैसा काम करता है पूरे सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में हवा को उड़ाने लायक करने के लिए। तो मानसून सीज़न के बाद में ये जो सारी धूल लूज पड़ी हुई है वो उठकर अलग अलग भागों में सेटल होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी पूरी की पूरी धूल का जिम्मेदार नहीं बनता। और यहाँ हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर की तरफ। दोस्तों, हज़ारों या लाखों साल से हर साल अप्रैल या मई में अरेबियन डेजर्ट से हमारे देशों के अंदर धूल अरेबियन सी के ऊपर से गुजरती हुई पहुँचती है। ये एक नेचुरल फिनोमिनल है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग समर विंड्स की वजह से अरेबियन देशों के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्टेड धूल होती है वो हमारे देशों के अंदर एंटर करती है। इसकी सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा हमारे थार डेजर्ट के अंदर भी ये सेम फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर धूल पड़ती है। और क्योंकि इतने लंबे समय से ये होता आ रहा है
तो साल दरअसल हमारे देश के अंदर ये जो महीन सैंड होती है जो हवा के दौरान बहुत इजीली उड़ सकती है, उसकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। जबकि सॉइल जो है वो मैक्सिमम पोर्शन इतना भी हल्का नहीं होता है कि वो हवाओं के झोंकों से उड़ सके। इसलिए ये धूल दो चीज़ मिलकर हमारे देश को ज़्यादा डस्टी बनाती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो स्पेशल अर्बन एरियाज़ के, सिटी एरियाज़ के, वहाँ पर धूल की संख्या ज़्यादा क्यों है, तो वहाँ पर की चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा भी पहली बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर ठीक से रिस्ट्रिक्शन ना होना, धूल की कंट्रोल के ऊपर ध्यान ना रखना, ये भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बनता है। पोल्यूशन जैसे वैसे अनएक्सप्लेन्ड रोड और गाड़ियों की मूवमेंट मट्टी के ऊपर से होना, ये सारी चीज़ धूल के अंदर कंट्रीब्यूटर बनती है और ये चीज़ इंडिया को डस्टी बना रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।